गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि आज हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे कि भाई तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक हुआ और क्यों उसके बाद तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक आवर्त सारणी बनाई गई, पेरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले भाई तत्वों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दी जाएगी। जो तत्व है वो सभी पदार्थों की एक मूलभूत इकाई है। जो तत्व है वो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई है। और अगर हम तत्व को डिफाइन करें तो तत्व क्या है? तत्व में तत्व की पहचान ये है कि भाई तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे तत्व कहते हैं, वो एलिमेंट है। और वो तत्व कुछ भी हो सकता है। और परमाणु, वही तत्व में जब एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तो वही परमाणु, अणु, इनके बारे में आपको पहले चैप्टर में पहले से ही बता दिया गया है। तो देखिए अब तत्वों का वर्गीकरण, भाई तत्वों का वर्गीकरण क्यों हुआ? तो तत्वों का वर्गीकरण होने के लिए जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि भाई जितने भी तत्व हैं हमारे पूरे विश्व में, तो भाई उन सब तत्वों का वर्गीकरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सारे तत्व जो है एक समान गुणधर्म नहीं दर्शाते। कुछ तत्व, सभी तत्वों के गुणधर्म अलग अलग रहते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ बहुत कम तत्व हैं, है ना, बहुत सारे तत्व हैं। और जैसे आपको बता भी दी जाए, लगभग सन 1800 में हमें 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे। और उसके बाद सन 1865 में आते आते हमें लगभग 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। और आजकल हम करंट जो चल रहा है 2020, इसमें हमने लगभग 118 तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। 118 तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो आजकल मैं कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल हमें 118 तत्वों के बारे में ज्ञान है, जानकारी मिल चुकी है। और उसमें अभी एक आध का जो है हमें IUPAC नाम नहीं मिल पाया हुआ है कि उसका नाम क्या रखना है, लेकिन जो टोटल तत्व है वो 118 हैं हमारी आवर्त सारणी में। तो देखिए तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पे, यानी कि जो जिन तत्वों के गुणधर्म एक जैसे हैं, यानी कि जो धात्विक गुण दर्शाते हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, या जिनको जो अधात्विक गुण दर्शाते हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया। इसी तरह से कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जिनके जो धात्विक और अधात्विक दोनों गुण दर्शाते हैं, तो उनके लिए एक ग्रुप अलग से बना। तो इस तरह से तत्वों के गुणधर्मों को देखते हुए एक आवर्त सारणी बनाई जिसमें तत्वों को व्यवस्थित ढंग से, पूर्ण व्यवस्थित ढंग से उनको तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। इसमें आवर्त सारणी में हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, उसी आवर्त सारणी के बारे में भी हल्का। आवर्त सारणी के लिए डॉबे-राइनर का तिरक का नियम आया। और उन्होंने क्या कहा डॉबे-राइनर ने कि भाई उन्होंने 3 तत्वों को लिया। 3 तत्वों में लेके उन्होंने ये बताया कि भाई जो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार है, वे शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। लेकिन भाई डॉबे-राइनर का तिरक का नियम था वो ज्यादा चल नहीं पाया और इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद आए न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो आवर्त सारणी बन रही थी उस समय, पेरियोडिक टेबल बन रही थी, उसी के लिए न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, यानी कि जो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया उसमें न्यूलैंड ने यह बताया कि उन्होंने क्या किया, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा। और उन्होंने बताया कि पहले तत्व से, अगर पहले तत्व से स्टार्ट करें तो पहले तत्व से 8वें तत्व को, यानी कि पहला तत्व और 8वां तत्व, इन दोनों के जो गुणधर्म होंगे वो एक समान होंगे। लेकिन वह न्यूलैंड का अष्टक नियम भी केवल परमाणु क्रमांक 20, यानी कि वहां पर जो कैल्शियम रहता है तो केवल कैल्शियम तक ही ये नियम इनका सही हो पाया। उसके बाद आगे वाले तत्वों के लिए ये नियम सही नहीं रहा। इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम के बाद फिर आया आवर्त नियम। आवर्त नियम में यह बताया गया
और सुधार होने के बाद फिर आया आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम आया। आधुनिक आवर्त नियम में यह कहा गया कि वे जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म हैं वे उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो यह है आधुनिक आवर्त नियम। और आधुनिक आवर्त नियम के बाद जो फिर फेरोडिक टेबल बनी, जो सुधार हुआ वो ये लगी हुई है, ये आपकी फेरोडिक टेबल लगी हुई है। अब इस फेरोडिक टेबल में देखिए लगभग 118 तत्व हैं और जो आवर्त सारणी है फेरोडिक टेबल है इसे 18 वर्ग में और 7 आवर्त में बांटा गया है। अगर इसको हम देखेंगे तो ये 18 जो हमें लिखा गया है इसमें जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। तो देखिए अभी 18 वर्ग कैसे हैं और 7 आवर्त कैसे हैं। तो देखिए जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये सीधे सीधे लगे हुए हैं, जो अगर हम ऐसे देखें ऊर्ध्वाधर देखा जाए इनको तो ये इनके वर्ग हैं। वर्ग 1 से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 1 और ये ग्रुप 18 तक चलेंगे, मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो इस तरह से हमारी आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और रहे आप उसके बाद 7 आवर्त। तो जो आप 36 पंक्तियां, ऐसे तो हमने देखा भाई ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, इसमें हमने देखा भाई 18 वर्ग हैं। अगर हम इन्हीं को 36 पंक्तियों के माध्यम से देखा जाए, 36 पंक्तियां इस तरह से हो जाएंगी हमारी, तो ये हमारी 7 आएंगी। देखिए जैसे पहला आवर्त ये रहा, हाइड्रोजन से पहला आवर्त, लिथियम का से दूसरा आवर्त, सोडियम से तीसरा आवर्त, पोटेशियम से चौथा, रुबिडियम से पांचवा, सीजियम से छठा और फ्रेंसियम से 7वां। तो इस तरह से हमारे 7 आवर्त आ गए। तो हम इस तरह से कहते हैं भाई जो हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम वर्ग कहते हैं और जो हमारे 36 पंक्तियां बनी हुई हैं, 36 पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं, जिनकी संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। मतलब यानी कि हमारी आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। वर्ग किसे कहते हैं? अगर इस तरह से कोई पूछता है आप क्या कहेंगे? आप ये बोलेंगे भाई आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाता है और जिनकी संख्या 18 है। और आवर्त किसे कहते हैं? तो भाई आप जो हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां बनी हुई हैं, 36 पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं जिनकी संख्या 7 है। तो इस तरह से आवर्त सारणी जैसे भाई ऐसे समझते नहीं, हम कहेंगे भाई वर्ग 1 यानी ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो वर्ग 1 अगर देखें तो देखिए वर्ग 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब देखिए हाइड्रोजन को अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि भाई हाइड्रोजन को किसके ऊपर रखना है अभी, क्योंकि पहले ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन को रखने का तात्पर्य यह है कि भाई जो वर्ग 1 के वर्ग 1 में जो उपस्थित ये एलिमेंट तत्व उपस्थित है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। जैसे मान लीजिए लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा लिथियम का 1s2 2s1। और अगर सोडियम का ले लें एक और Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो हम देख रहे हैं लिथियम और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया उसमें अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 1। तो जब अगर इन दोनों की तुलना हम जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से करेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s1। तो जब देखिए हमने लिथियम और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था और अंतिम कक्षा के हमने इसके इलेक्ट्रॉन देखे, तो अंतिम कक्षा में दोनों के ही एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को वर्ग 1 के ऊपर रखने का जो यहाँ पे कारण है वो क्या है? उसकी संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और लिथियम, सोडियम या अन्य जो भी हैं इसमें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनकी संयोजकता भी +1 है। तो
तो इस आधार पे अभी हाइड्रोजन को वर्ग एक के ऊपर रखा गया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि हाइड्रोजन कौन से वर्ग में रहेगा या कौन से वर्ग के ऊपर रहेगा। आएगा समझ, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और दे दें इसको, अभी देखो अभी तक जब तक एक इलेक्ट्रॉन है तब तक तो यहाँ पे है ये वर्ग एक में, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं हाइड्रोजन को तो ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है हाइड्रोजन। तो इसीलिए अभी जो हाइड्रोजन को है हम वर्ग एक के ऊपर ही दिखाएंगे, और वर्ग एक में हम हाइड्रोजन को नहीं लेंगे, केवल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, लगभग हम ये जो 6 तत्व हैं इन तत्वों को लेंगे। आगे बात समझ में। ऐसे ही वर्ग 2 है, वर्ग 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वर्ग 2 के तत्व हैं। और वर्ग 2 में भी हमारे 6 तत्व हैं। तो 6, और एक बात और कि वर्ग 1 और वर्ग 2 इन दोनों तत्वों को हम एस ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि हमने इससे पहले जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपने लगभग पढ़ लिया होगा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ के रूप में करना, एसपीडीएफ के रूप में करना, जिसमें आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए वो एसपीडीएफ के रूप में किए। जैसे इस तरह का एक एग्जांपल भी दिखाया हमने सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, इस तरह से। तो आवर्त सारणी को उसी जो हमने सेकंड चैप्टर में एसपीडीएफ में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा हुआ है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 4 रूप में है एसपीडीएफ के रूप में, तो आवर्त सारणी को भी जो है 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में बांटा गया है, जिसमें वर्ग 1 वर्ग 2 ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और यहाँ पे वर्ग 13 से वर्ग 13 है यहाँ से, जहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वर्ग 13, वर्ग 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये जो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 है, ये पूरा पी ब्लॉक का, ये पूरा पी ब्लॉक है, क्योंकि भाई इसका जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा वो पी उपकोष में भरा जाएगा, और जो एस ब्लॉक में था उसमें हमने देखा भाई अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा था, एस ब्लॉक, एस उपकोष में। ऐसे ही वर्ग 3 से वर्ग 14 तक का जो पोर्शन है ये डी ब्लॉक का है, और नीचे 2 पंक्तियां दी गई हैं ये अलग से। ये पंक्तियां जो है आवर्त सारणी के बीच से ही निकली हुई हैं। देखिए यहाँ पे 56 तक है, 56 के बाद फिर 57, और 57 के बाद सीधे 72। तो जो 57 से 71 के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पे है, देखिए 57 से 71 तक। तो ये जो है लैंथेनम श्रेणी है, और क्योंकि भाई लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है, और इसलिए इस श्रेणी का नाम लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। ऐसे ही परमाणु क्रमांक देखिए 88 के बाद 89 से डायरेक्ट 104 है, तो जो बीच के एलिमेंट हैं 89 से 103 तक के, 89 से 103 तक के, ये यहाँ पे एक्टिनॉइड श्रेणी बनाते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद प्रारंभ होते हैं, और ये दोनों ही श्रेणियां जो होंगी एफ ब्लॉक में आएंगी, यानी कि जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ उपकोष में भरा जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारी आवर्त सारणी है, जिसमें हमने देखा हमारी आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। हमारी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है।